वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में। हमारा पड़ोसी देश आज चल रहा है आग में और हिंसा वहां पर भड़की हुई है। ऐसा क्या हुआ? आप लोगों ने उड़ते उड़ते कुछ खबरें सुनी होंगी कि सोशल मीडिया बैन हो गया, जिसके कारण वहां पर हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली। और हिंसात्मक घटनाएं इतनी नहीं, इतने बड़े स्तर पर जो है वहां पर हुई कि राष्ट्रपति भवन तक का घेराव कर लिया गया और कहा जाता है, आप समझो कि वहां की सरकारें गिर गई। इतना बड़ा जो है घटना, इतना बड़ा रेवोल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति वहां पर आई, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के बंद हो जाने पर। 26 जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एप्स थे उनको बैन कर दिया गया नेपाल सरकार के द्वारा। तो जानते हैं क्या जानकारी है सारी, और चलते हैं इसके बारे में। सारी खबर की एक एक चीज आपको बताएंगे, कब घटना स्टार्ट हुई और किस टाइप से स्टार्ट हुई, और इसमें क्या सोशल मीडिया का ही बैन होना हाथ है कि इस घटना का क्या और भी कुछ जो है निष्कर्ष निकलता है, उनके भी बारे में बात करेंगे। चलिएगा भैया, तो बात आती है सबसे पहले सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर के। सबसे पहले बात आई सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर के। तो होता क्या है, 4 सितंबर 2025 को 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है और आपके रेडिट और एक्स और जो है ये सारे जो है क्या हो गए, बैन कर दिए गए। जितने भी है अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि सूचना मंत्रालय में पंजीकरण नहीं हुए थे, इसलिए इनको क्या कर दिया गया है भैया, अवैध कर माना गया सरकार के द्वारा और इनको जो है प्रतिबंध कर दिया। मतलब इस पर बैन लगा दिया कि अब ये हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक है, इस जो है प्रतिबंध को युवा जो जनरेशन थी जेन जेड द्वारा स्वतंत्र और अभिव्यक्ति पर हमला माना गया। बड़े प्रदर्शन हुए और युवा, खासकर छात्र जो जेन क्या कह सकते हैं इसको, जेन जेड के रेवोल्यूशन भी के नाम से बड़े पैमाने पर सड़क पर उतर गए और इन्होंने जो है नारे भी शामिल किए। शट डाउन की बात की, करप्शन की बात की, ना कि सोशल मीडिया की बात की। इन्होंने करप्शन की बात की, शट डाउन की बात की और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन की भी बात की। ये सब जो है नारे लगाए गए कि इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में, कौन सा रेवोल्यूशन, जेन जेड रेवोल्यूशन। अगर पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में तो आप बता सकते हैं किस देश में हुआ हाल ही में जिसमें हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, तो बता देंगे नेपाल में हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे प्लेटफॉर्म थे और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, जिसके कारण लोग रोड पर उतरे और उस जो है रेवोल्यूशन उस रोड पर उतरे और एक आंदोलन की तरह लेकर के चले और उसमें जो है नाम रखा जेन जेड रेवोल्यूशन नाम रखा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या घटना हुई। आगे की घटना के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है यह नेपाल में वायरल हो गया था कि भैया जो है क्यों ऐसा किया सरकार ने। तो सरकार जो है बिना कारण के ऐसा नहीं करेगी, तो यहाँ पर इतने समय से चल रही थी तो सरकार ने बैन नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेपो किड्स, मतलब नेपो किड्स का मतलब है इन नेताओं के बच्चों की बात करते हैं। नेताओं के जो बच्चे थे उनको इंटरनेट मीडिया पर अपने भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब जो इंटरनेट पर था और जो नेताओं के बच्चे थे वो अपनी भव्य शैली, मतलब जीवन की भव्य शैली का क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। राजनीतिक नेतृत्व लोगों की जो है भावनाओं को नहीं सुन रहा और युवा पीढ़ी से कट गया था। और अफवाहें थी कि जो है केपी ओली की जो क्या कह सकते हैं कि एक सीपीएन और यूएमएल और शेर बहादुर देउबा की जो है नेपाल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को जो है दरकिनार करने के साथ एकजुट हो गई थी, जिसके कारण जो है ये रेवोल्यूशन हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। अच्छा भैया क्या हुआ, सारी बात समझेंगे। ये यहाँ पर क्या हुआ, तो कहने का मतलब जो हमारी जो सामाजिक धाराएं थी उसमें आदमी क्या हो रहा था, सामाजिक कह सकते हैं जो धारा चल रही है, जो समाज के जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आदमी को चलना चाहिए। लेकिन युवा पीढ़ी क्या हो रही थी, वो क्या कर रही थी, दूसरी ओर जा रही थी, दूसरे जनरेशन में। वहां पर आपने एक वीडियो हमने बताया था, कहा था कि वर्तमान में एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब पाने के लिए लोग कुछ भी दिखाने के लिए तैयार हैं और कैसे भी कपड़े पहन
पहनने के लिए तैयार हैं और कपड़े उतारने तक के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिला, तभी यहाँ पर बताया गया युवा पीढ़ी से कट गया था, सारी चीजें मतलब क्या हो रही थी, अलग थलग जा रही थी, इसीलिए नेपाल सरकार ने ऐसा कुछ जो है कदम उठाया था। साथ ही साथ इस प्रकार के दंगे आपको देखो, ओली जो है इनके जो है क्या है तस्वीर जलाई जा रही है और ये इस प्रकार के दंगे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं, अब भैया होता है क्या, कब और कहां से शुरू हुई ये हिंसा, ये क्वेश्चन उठेगा भैया, कौन से शहर से स्टार्ट हुई ये हिंसा। तो 8 से 9 सितंबर 2025 को काठमांडू के मेन एवेन्यू से स्टार्ट होती है और उसका नाम क्या है, मांडला से जो है प्रदर्शन शुरू होता है, ठीक है। और छात्र और युवा भारी संख्या में क्या है सड़कों पर उतरे और पुलिस के विरोधों को रोकने की कोशिश की और रबर बुलेट्स, बारूद, आंसू गैस और जो है पानी की बौछारें की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए। उनका मेन काम था संसद तक पहुंचना और प्रदर्शनकारी आराम से संसद तक पहुंच गए, सेना उनको रोक नहीं पाई है, ठीक है। तो इस प्रकार का सैलाब, जन सैलाब आ रहा था, पुलिस बिल्कुल पुरजोर जो है क्या की कोशिश की कि संसद तक इनको ना पहुंचने दिया जाए, राष्ट्रपति भवन तक ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन वहां पर क्या होता है, सेना उनको जो है कह सकते हैं पुलिस उनको रोकने में नाकाम रहती है और ये जो जनता है ये सब क्या पहुंच जाती है, ये संसद तक पहुंच जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या जानकारी मिलती है देखिएगा भैया। अब देखिएगा भैया क्या हुआ, कम से कम 19 लोग मारे गए हैं इसमें, इस घटना में कम से कम 19 लोग मारे गए, 17 काठमांडू में मारे गए हैं और 2 जो है इटहारी में मारे गए हैं और कह सकते हैं 350 से 422 तक लोग क्या या फिर इससे अधिक संख्या हो सकती है लोग घायल हुए हैं। अच्छा, अंगुल जो है क्या कह सकते हैं, एक अंगुल नामक क्षेत्र है, लगने से भी कई लोगों की मौत हुई है। अंगुल मतलब एंगल जो है लगने से कई लोगों की मौत हुई है तथा साथ ही साथ जो है समाचार यूं बताते हैं कि 19 लोगों को अलावा कुछ सुरक्षा कर्मी भी क्या हुए हैं, घायल हुए हैं और मारे गए हैं। टोटल आंकड़ा निकल के आ रहा है 24 का आंकड़ा निकल के आ रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, अभी तक यहाँ तक जानकारी मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी थी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को जो है क्या कर सकते हैं, उनके घर में लगी आग और कथित रूप से वो मारी गई। लोगों ने क्या किया, इनको पहले बंधक बनाया, बंदी बनाया और उसके बाद क्या हुआ, इस टाइप से आप देख रहे हैं कि चित्र में आग जल रही घर के अंदर और बेचारी जिंदा जल गई अंदर। ऐसा प्रदर्शन हुआ, घातक कह सकते हैं लोग, निर्मम तरीके से इनकी कह सकते हैं हत्या कर दी गई, ना कि जो है कह सकते हैं ये एक घटना के थ्रू डेथ हुई है, प्रदर्शनकारियों ने इनकी हत्या की है और ये बड़ा दुखद जो है मामला यहाँ पर निकल करके आया इस प्रदर्शन में। आगे बात करते हैं अगर, तो भैया देखो यहाँ पर जो है कह सकते हैं इस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को दबाने की जो है कोशिश के रूप में देखा गया। मतलब जो सोशल मीडिया को बैन किया गया, इसे बताया गया, इसे माना गया, लोगों के द्वारा माना गया कि भ्रष्टाचार को सरकार दबा रही है, इसीलिए सोशल मीडिया को बैन कर रही है। लोगों ने ये माना। पहले से असंतुष्ट लोगों में क्या है, इस इंटरनेट मीडिया बैन की जो है ट्रिगर का काम किया, कह सकते हैं पहले से जो बैन किया गया ये सोशल मीडिया, पहले से लोग असंतुष्ट थे मतलब इस सरकार से कि भैया सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर भारत में आज सरकार काम कर रही है, बीजेपी की या जो है एनडीए की सरकार काम कर रही है, तो कल जो है अगर निकल के आए लोग तो बहुत सारे लोग इस सरकार से असंतुष्ट हैं। तो ऐसे सारे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो असंतुष्ट लोगों के लिए ये जो है क्या किया, एक ट्रिगर का काम किया, एक मौका मिल गया, चलो हम क्या करते हैं सरकार के खिलाफ एक रेवोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो है मामला बेहद गंभीर था, अन्यथा यह प्रतिबंध हटाने कि लोग जो है अपने घरों की लौट जाते, लेकिन अपना जो है उसका असंतोष इस जो है कुव्यवस्था से देखा गया कि लोग वापस नहीं गए। मतलब उन लोगों ने क्या है, इसके पीछे सोशल मीडिया बैन तो एक ट्रिगर का काम किया है सिर्फ और सिर्फ, इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है और जिसको देखना जो है कह सकते हैं देखा नहीं गया है और पूर्ण रूप से इसके जो है अभी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि कोई चीज़ बोली जाए और कह सकते हैं कि ये एक ट्रिगर का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बड़ा हाथ हो सकता है सरकार को गिराने का और कुछ और भी चीज़ें निकल करके बाहर आ सकती हैं इसमें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार और सेना की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें,
ठीक है, तो सरकार और सेना की प्रतिक्रिया रही, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। क्या करते हैं, अंततः इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया। यह भारी जनक्रोश का निचोड़ है कि केपी शर्मा ओली ये हमारे हैं और इनको क्या कर दिया गया, इस्तीफा दे दिया गया। सेना ने क्या किया, सेना को काठमांडू के सड़क पर जो है उतारा गया और सख्त कर्फ्यू लगाया गया और दिन और रात दोनों टाइम क्या रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, ऐसा किया गया है। साथ ही साथ सेना ने कई जो है जगहों पर कर्फ्यू और जो है निगरानी बढ़ाई है और प्रमुख भवनों पर कब्जा किया और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की जो है पेशकश रखी। एक्चुअल में प्रदर्शनकारी चाहते क्या है, ये सेना जो है पेशकश रखती है और कहती है कि आगे जो बात करेंगे, आगे अगर इनकी जो वार्ता होगी और उस पर हम नया सेशन लेकर के आएंगे, जो भी बातें होगी इनकी जो सेना के बीच एक्चुअल में किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं मेनली आपको बताया गया। कोई सोशल मीडिया को कहा इस पर प्रतिबंध हटाने के लिए, किसी ने कहा ही नहीं, सब भ्रष्टाचार को लेकर के ये बात जो है निकल करके बाहर आई है। साथ ही साथ जो है कुछ और घटनाएं हुई यहाँ पर, जेल से जो है जेल में भी हिंसा हुई, कई जेलों में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। जो प्रदर्शनकारी थे जेल में जाकर के हमला कर देते हैं और लगभग 3000 कैदी वहां से फरार हो गए भैया। ये बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। और सबसे बड़ी घटना जो है जुमका जेल में हुई, जिसमें से 1576 जो है कह सकते हैं 1576 जुमका जेल से ही क्या हो गए हैं, फरार हो गए हैं। और नक्कू जेल से क्या हुआ, में भी हिंसा हुई और पूर्व जो है गृह मंत्री के जो है को छुड़वा लिया गया। पूर्व गृह मंत्री जो है करप्शन के मामले में क्या हुए थे, जेल में बंद थे, उनको भी इन लोगों ने क्या किया, जो प्रदर्शनकारी थे उनको क्या है छुड़वा लिया गया। साथ ही साथ भारत ने जो है तुरंत सतर्कता बरतते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 7-8 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी कर रखा है। तथा भारत की बात करते हैं तो भारत की सतर्कता क्या है, नेपाल से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जो है उत्तर पूर्वी भारत जैसे अररिया और जो है गोरखपुर पर अलर्ट जारी कर दिया है और पर्यटक विशेषकर भारतीय प्रभावित हुए हैं और कई होटल्स जलाए गए हैं। एपी सरकार ने जो है दिल्ली में जो है क्या कह सकते हैं एजेंसी सेल बनाया गया है, इसमें इमरजेंसी सेल। साथ ही साथ कहा गया जो कैदी फरार हुए हैं, अच्छा उनको बाद को अगर नेपाल में ही रहे तो पकड़े जाएंगे, तो हो सकता है वो भारत की ओर ट्रेवल करने की कोशिश करें। तो हमारे जो बॉर्डर पर वहां पर क्या है चौकसी बढ़ा दी गई है कि कोई भी इंडिया की तरफ ट्रेवल ना कर पाए, ऐसी कुछ जो है खबरें निकल के आ रही हैं। और इधर पुलिस को भी अलर्ट में रख दिया गया है उत्तर प्रदेश की, और जो बॉर्डर जो टच करते हैं जितने भी स्टेट हैं जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन सबको क्या है अलर्ट पर रखा गया कि भारत में ऐसी कोई चीज जो है ऐसी कोई प्रदर्शनकारी या कोई जो है भारत के अंदर ना आ पाए। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत कह सकते हैं, भारत और जो है क्या है भारत और चीन ने जो है नेपाल के इस संकट को बड़ी सावधानी से देखा और क्षेत्रीय स्थिति का गहरा जो है असर पड़ेगा, कह सकते हैं वो क्षेत्र के स्थितियों का जो है गहरा असर पड़ेगा। हम पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारे भी सीमाएं जुड़ी हैं और उधर चीन की भी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो भैया ये जो है इस प्रकार की जेल थी और जेल पर हमला किया प्रदर्शनकारियों ने। ये जेल के दरवाजे टूटे हैं, देखो यहाँ पर 100 कैदियों को द्वारा प्रदर्शनकारियों में मिल करके क्या हुए, वो फरार हो गए, भाग गए हैं। इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। तो सारी घटनाक्रम की बात करें तो भैया कारण क्या था, सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये कारण था अगर सारांश में अगर पूरी बात करें। और प्रदर्शनकारी कौन से, युवा थे, खासकर जेन जेड प्रदर्शनकारी थे। कर्फ्यू लगा और पुलिस का जो है सामना करना पड़ा इनको और इन्होंने किया भी, और ये पहुंचे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उनका घेराव किया, वहां तोड़फाड़ की, सब कुछ किया। कहते हैं कि आप वीडियो ऐसे ऐसे देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि लोग वहां की टीवी उखाड़ के लिए जा रहे हैं, कोई साउंड उखाड़ के लिए जा रहा है, बहुत सारे ऐसे सामानों को उखाड़ के लोग लेके गए राष्ट्रपति भवन या संसद भवन के। शक्ति प्रदर्शन जब सेना ने किया तो पुलिस ने जो है आंसू गैस, रबर बुलेट्स और सेना का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और कहते हैं कि हाथाहाथ कम से कम 19 से 24 लोग, लगभग 24 लोग मारे गए, जिसमें से सेना के भी लोग शामिल हैं। और यहाँ पर जो है 350 से अधिक लोग घायल होते हैं।
ये सारांश है। साथ ही साथ जो है कह सकते हैं सरकारी कदम क्या हुआ, एपी शर्मा ओली को जो है कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो ओली को क्या है इस्तीफा देना पड़ा, और साथ ही साथ सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा नेपाल में पूरे क्षेत्र में। ठीक है, साथ ही साथ आगे की स्थिति क्या है, हिंसा शांत अभी नहीं हुई है, संभावित सरकार और जो है प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होगी, और जो भी बातचीत होगी हम उसका वीडियो आपको जरूर बनाकर बताएंगे एक्चुअल में सारी चीजें क्या है, और निकल के अगर कोई चीज आई अंदर से वो भी आपको बताएंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।